ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 13. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 13. விதுரரின் அறிவுரையின்படி திருதராஷ்டிரர் வனம் செல்லுதல். சூத உவாச்ச விதுரஸ்தீர்த்த யாத்ராயாம் மைத்ரேயாதாத்மனோ கதிம் ஞாத்வா காத்தாஸ்தி நபுரம் தயா வாப்த விவித்சிதः யாவத கிருதவான் பிரஷ்னான் ஷத்தா கௌஷார வாக்ரதः ஜாதைக பக்திர் கோவிந்தே தேப்யश्चोपररामः தம் பந்துமாகதம் திருஷ்ட்வா தர்மபுத்ரः சஹானுஜः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूत शारद्वथः पृता गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञातयः ससुता स्त्रियः प्रत्युज्जग्मुप्रहर्षेण प्राणं तन्वयिवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवातनैः मुमुचु प्रेम बाष्पौघं विरहौत्कण्ठ्य कातराः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम् युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत नो युष्मत् पक्षश्चायासमेधितान् विबद्घनात् विषाज्ञाद्धेर्मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्या वर्तितं वश्चरद्भिक्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवतास्तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गता भृता अपि न सुहृदस्तात बान्धवा कृष्णदेवताः तृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विनाय दुःकुलक्षयं नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयम् उपस्थितं नावेदयत् स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमथावासीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अभिप्रदर्यमादण्डं यथावदग्गकारिषु यावद्धधार शूद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञात कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः येन शैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनसद्यो वियुज्येत किमु तान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतं वयः
आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहम् उपाससे अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आधत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषां तद्धत्तैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिश्चतो जीर्णो जरया वाससीव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यस्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अतो दीचीं दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रयासः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीडः चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रडिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता सानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्डप्रहर्षं मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुकृतमैत्रो हुताग्निः विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न सापश्यत्पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्चयमासीनं पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्घणे क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्था पितृव्यक्व गत सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धु स भार्यया आसं समानशमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान् सुहृदशिशून् अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्यूचे प्रभोपाधावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथ जगाम भगवान् नारदः सह तुम्भुरुः प्रत्युत्थायाभिवात्याः सानुजोऽप्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्व गतावितः अम्बा वा हतपुत्रार्था क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः नारद उवाच
मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वर वशं जगत् लोका सपाला यस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च यथा गावो नसी प्रोतास्तन्त्यां बद्धा स्वधामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेशेच्छया नृणां यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वानचोभयं सर्वथा न हि चोच्यास्ते स्नेहाधन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतम् आत्मनः कथं त्वनाथा कृपणा वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत् सर्वक्रस्तो यथा परम् आहस्तानि सहस्तानाम् अपधानि चतुष्पदां फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं तदिदं भगवान् राजन् एक आत्मात्मनां स्वदृक् अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्यतं माययोरुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्यामभावाय सुरद्विषां निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रदीक्षते तावद्यूयमवेक्षध्वं भवेत्यावदिहेश्वरः धृतराष्ट्रसह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः श्रोदोऽपि सप्तभिर्या वै स्वर्धुनी सप्तदा व्यधात् सप्तानां प्रीतये नाना सप्तस्रोत प्रचक्षते स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन्यताविधि अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगदैक्षणः जितासनो जितश्वास प्रत्याहृतषडिन्द्रियः हरिभावनया त्वस्त रजसत्त्वतमोमलः विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतं ब्रह्मण्यात्मानमाधारे खडाम्बरमिवाम्बरे ध्वस्तमायागुणोदर्गो निरुद्धकरणाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः तस्यान्तरायो मयिवाबुः संन्यस्ता किल कर्मणः स वा अद्यतनाद्राजन् परत पञ्चमे हणि कळेवरं हास्यति स्वं तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्युपत्नी सहोडजे बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमग्निम् अनुवेश्यति विदुरस्तु तथाश्चर्यं निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्धातीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वा रुहत् स्वर्गं नारद सहतुम्भुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाश्चुचः. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் முதலாவது ஸ்கந்தத்தில் 13வது அத்தியாயம் முற்றிற்று.
गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन्नमस्ते।